इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। रहमत खुदा के बनकर है छाया। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. तर्जुमा, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो इसके गिर्द मौजूद हैं, वो सब अपने परवरदिगार की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करते रहते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, और जो लोग ईमान ले आए हैं इनके लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और इल्म हर चीज़ पर हावी है, इसलिए जिन लोगों ने तौबा कर ली है और तेरे रास्ते पर चल पड़े हैं, इनकी बख्शिश फरमा दे और उन्हें दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद साजिद मालकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरफान रमज़ान
GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। आज मैं आपसे बात करूंगी इबादत के हवाले से, और सबसे अहम और ख़ूबसूरत इबादत दुआ है। एक ऐसी इबादत जिसे हम अल्लाह ताला से मांगते हैं और कहीं पर भी मांग सकते हैं, जहाँ पर भी बैठे उठे उठते खाते पीते, यहाँ तक कि कार में बैठे हों या आप सफ़र कर रहे हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, आप सोने लगे हैं, सोने से पहले आप दुआ कर सकते हैं। और ऐसी इबादत कि जिसका इतना सवाब है आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह से एक तो डायरेक्ट रुजू कर रहे होते हैं। अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि जिस वक्त आप उनसे मांगते हैं। अल्लाह का दिया बाज़ लोगों के पास सब कुछ होता है, बाज़ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना, आप ये सोचें कि ये भी इबादत है। तो हमें इन इबादतों को एक तो अपनाना चाहिए, दूसरा अपनाने के साथ साथ ये सोचें कि ज़िंदगियां हमारी कितनी बेहतर हो जाएंगी, इसके बाद हमारी लाइफ कितनी बेहतर होगी। हमें उस अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। हम हमेशा लोगों से मांगते हैं, उनसे सिफारिश कर रहे होते हैं, ये काम करा दो, वो काम करा दो। अल्लाह पर छोड़ कर देखें और अपनी मेहनत पर आप भरोसा रखें। फिर देखिए अल्लाह खुद ब खुद राह निकाल रहा होता है, हमें पता भी नहीं चलता कहाँ से क्या बातें हो जाती हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता इस बात का। हमें लोगों से सिफारिश करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वो खुद राह निकालेगा, लोग खुद आपके पास आएंगे, खुद आपके पास कहेंगे कि आपका ये काम जो है नामुकम्मल है, इसको मुकम्मल करने की ज़रूरत है, या यहाँ पर आपकी जॉब नहीं लगी, यहाँ पे जॉब आपकी ज़रूर लग जाएगी। बाज़ लोग ये कहते हैं जी हमें नज़र लगी हुई है, बाज़ कहते हैं कि हमें किसी ने जादू टोना कर दिया। वो सब भी अल्लाह ताला से दुआ करने से सब चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब आप अल्लाह से रुजू करेंगे, अल्लाह आपके लिए मदद फरमाएंगे और वहाँ पर आपके लिए जो परेशानियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, वो ऑटोमेटिकली दूर होने लग जाएंगी। हमें अपनी सोच को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं और अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, यकीन करते हैं, दुआ करने के बाद ये भी नहीं कि क्या है मुझे तो मिला ही नहीं, मुझे तो दुआ ही कबूल नहीं हुई, वहाँ पर आपने अल्लाह पर 100% भरोसा रखना है। और कई दफ़ा दुआएं कबूल नहीं होती हैं। वो क्यों नहीं होती हैं? हम नहीं जानते। हमें फ्यूचर का पता है क्या? हमें नहीं पता। हम नहीं जानते हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। बाज़ दफ़ा हम ज़िद में आकर भी चीज़ें मांग लेते हैं जो हमारे लिए बाद में मुश्किल का बाइस तो हो जाती हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पर भी फिर अल्लाह से हम मदद मांगते हैं और अल्लाह हमारी मदद को पूरी करता है। जहाँ पर दुआ कबूल नहीं होती है, उसको पता है कि हमारे लिए आगे पता नहीं कौन सी मुश्किल है, जो ये बेहतर नहीं, मैं इससे बेहतर तुम्हें दूँगा, और ये होता है, इससे उससे बेहतर चीज़ हमें जो है ना वो मिल जाती है। और दुआएं कभी भी रायगा नहीं जाती हैं, वो इबादत के तौर पे आपके पास इकट्ठी होती चली जा रही हैं। हम कहते हैं कि हमें अपने जो अमाल है उनको बेहतर करना है, तो दुआ आप ये सोचें कि हर वक्त आपके लिए एक इबादत का एक ज़रिया, जो कहीं पर भी ये इबादत आप जो है वो पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक हदीस शरीफ भी बयान करूँगी, उसके बाद हम नात भी सुनेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार को 2 खुशियाँ हासिल होंगी। एक तो जब वो इफ़्तार करता है तो खुश होता है, और दूसरे जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े का सवाब पाकर खुश होगा। यहाँ पर अब हम चलेंगे, जिब्रान रहमानी साहब हमारे साथ हैं जो नात पेश करेंगे। जी। सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, सरकारे दो आलम के रुख पर सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, जब जुल्फ़े का जिक्र है कुरआन में, रुख
रुखसार का आलम क्या होगा जब जुल्फ़े का जिक्र है कुरान में। रुखसार का आलम क्या होगा सरकारे दो आलम के रुख पर। महबूबे खुदा के जलवों से ईमान की आँखें रोशन है। महबूबे खुदा के जलवों से माँ की आँखें रोशन है। बिन देखे का जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा बिन देखे का जब ये आलम है। दीदार का आलम क्या होगा सरकारे दो आलम के रुख पर। है नाम मैं उनके इतना असर जी उठते हैं मुर्दे भी सुन कर। है नाम मैं उनके इतना असर जी उठते हैं मुर्दे भी सुन कर। वो हाले अगर खुद ही पूछें बीमार का आलम क्या होगा। वो हाले अगर खुद ही पूछें बीमार का आलम क्या होगा सरकारे दो आलम के रुख पर। अनवार का आलम क्या होगा सरकारे दो आलम के रुख पर। जब उनके जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और अब हमारे साथ दो मेहमान हैं। एक तो बड़े ही आपके ख़ास और आपके बड़े फेवरेट जो हमेशा हमारे साथ शो में मौजूद होते हैं, आप उनसे बड़े मशवरे ले रहे होते हैं। आज जो है हम इनसे रमज़ान के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इरफान कामिल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। अल्लाह ताला ने हम लोगों को रमज़ान देखना नसीब किया। आमीन आमीन। और हम लोगों को इसकी बरक़ात से भी अल्लाह ताला नवाजे। आमीन। ये दुआ करते हैं। बिल्कुल जी। और हमारे साथ एक और हमारी बहुत अच्छी मेहमान है, बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छे लाइव शोज़ करती हैं और साथ साथ बहुत अच्छा ही गुनगुनाती भी हैं। आज हम इनसे जो है बहुत सारी बातें भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हुमा। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और रमज़ान में माशाल्लाह और प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। कहते हैं रौनक आ गई है रोज़े रखने वो वाकई एक इतनी ब्लेसिंग है, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की, कि ऑटोमेटिकली सबके चेहरे जिनमें जो रोज़े रख रहे होते हैं माशाल्लाह से और सही तरीके से तकवा अख्तियार कर रहे होते हैं, एक ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर रौनक आने लग जाती है। ये तो मैंने देखा है वाकई बहुत ज़्यादा। तो आज माशाल्लाह से आप दोनों पुर रौनक लग रहे हैं। तो मैं तो इरफान भाई से सबसे पहले तो पूछी, क्योंकि हमारे ये शो का हिस्सा भी है, आज रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठ के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह। और वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि गुज़श्ता 3 साल से GTV का हिस्सा रहे हैं, तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है रमज़ान में आना। तो रमज़ान का वैसे ही आना बहुत खूबसूरत होता है। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रजब से तैयारी शुरू कर देते थे रमज़ान की, कि रजब से अपनी तैयारी शुरू कर दो, ऐसा ना हो कि मेहमान आ जाए और हमारी तैयारी इनकम्प्लीट हो। बिल्कुल, क्या मेहमान की तो यही खासियत होती है ना, आपने पहले ही सारा अरेंजमेंट करके रखा हो। जी हाँ, और इसी वजह से इसकी आमद की खुशी हो रही होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप उस पर लेसन लेते हैं, आप अपनी चीज़ों को सीधा करते हैं, आप कोशिश करते हैं आपसे जो पास्ट में हो गया उसको सेटल कर लें। तो ये भी अल्लाह ताला की ख़ास इनायत होती है अपने बंदे पर। बिल्कुल और फिर वैसे ही माशाल्लाह आपके जो प्रोग्राम का स्लोगन है वो इरफान रमज़ान है। जी, इरफान का मतलब होता है मार्फत। मार्फत, ठीक, मार्फत बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग इसको समझते हैं, स्पेशली वो लोग जो रूहानियत से वाबस्ता है, कि मार्फत दरअसल मार्फत इलाही है। और क्योंकि मेरा नाम भी यही है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने इस नाम की बदौलत मिली। और ये जो नाम है ये मार्फत अगर हम देखें रमज़ान की मार्फत, अब आप देखें रमज़ान की मार्फत में अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें आपको अता की। अल्लाह ने सबसे पहले तो ये कि इस महीने को सबसे आला दर्जे का महीना करार दे दिया। बिल्कुल, बेशक। आप जब इसको देखना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि किस किस तरह की अल्लाह की फजीलत इसमें जाहिर हुई। अच्छा, क्योंकि हमारी फील्ड थोड़ी इल्मुल आदात से भी है, तो आप ये देखिए कि ये महीनों के अंदर 9 मंथ है, 9वां महीना। और इस हमेशा से हम कहते रहे 9 नंबर इज हाईएस्ट नंबर, और आप देखें कि अल्लाह ने 9वां महीना रमज़ान का रखा। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 9 महीने रमज़ान गुजारे और 10वें महीने इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो इस दुनिया में एक जीती जागते वजूद का आना, वो भी आप देखें उसकी मैच्योरिटी का टाइम 9 मंथ है। तो 9 को और रमज़ान उसके साथ आ जाना बहुत फजीलत है इसके अंदर। बिल्कुल। और हम जब इसके में आगे बढ़ते हैं तो आप इसके अंदर इवेंट्स देखते हैं कि इवेंट्स कैसे कैसे हुए, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जिसके अंदर अगर आप पहली रमज़ान से अगर देखना शुरू करें तो पहला रमज़ान हज़रत शेख अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पैदाइश। फिर आप देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो फिर विसाल है हज़रत बीबी खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुन अलैह, 3 रमज़ान। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो इसी तरीके से 10 रमज़ान हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो 15 रमज़ान बहुत ही प्यारे नवासे रसूल इमाम हसन की पैदाइश। जी। फिर आप आगे और बढ़ते हैं तो 17 रमज़ान हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल। फिर ग़ज़वा बदर, कितनी बड़ी जंग थी जो 17 रमज़ान को लड़ी गई। फिर उसके बाद आप और आगे बढ़ें तो आपके पास 20 रमज़ान फ़तेह मक्का जी। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट 21 रमज़ान जो मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से रुखसत हो जाना, शहादत नसीब हुई उनको। फिर और आप आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके तो आप देखते हैं बड़ी बड़ी किताबें, जो छोटी किताबें जो सहीफ़े नाजिल हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, तो वो भी सब रमज़ान में आए। आपके पास जब बड़ी किताबें आना शुरू हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, जब सबसे पहली किताब उतारी गई तौरात, तो वो 2 रमज़ान को। फिर इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे जब ज़बूर आई तो आप वो देखें वो 6 रमज़ान को। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो वहाँ 2 तारीखों में क्लैश है, कुछ लोग कहते हैं 12 रमज़ान, कुछ कहते हैं 18 रमज़ान। और आखिर में आप ये देखें कि जो कुरान शरीफ, कुरान करीम की जो अजीम शान किताब इस उम्मत की, वो लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाई गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप देखें कि अल्लाह ने कितना इस रमज़ान को कितनी अहमियत दे दी। बहुत बहुत। और इस यही महीना वो महीना है जिस पे हमारे सुधार का महीना, अपने आप को बेहतर करने का महीना, कि अल्लाह ताला ने देखिए कितना, कहते हो अल्लाह ताला कितना इंसान को जो है समझते हैं कि तुम बिगड़ते रहते हो पूरा साल, अब एक महीने में अपने आप को सुधारो और आगे उसको कंटिन्यू करो। ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का बाइस है। जी उमा। मैं तो समझती हूँ कि रमज़ान एक ऐसी चीज़ है जो जब भी आती है हमारी लाइफ में, वो ऑब्वियसली एक पूरे केयर के बाद आती है, लेकिन एक सब्र सा आ जाता है अंदर, चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, अपने आप के अपने इंटीरियर को लेके कि हम
क्या चीज़ें कर रहे हैं, किधर से अपने आप को रोकना है, किधर लेके जाना है। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी इंसान के अंदर सब्र का आ जाना, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता किसी भी चीज़ पे या मामलात पे, हालात पे सब्र कर जाना। लेकिन जब इंसान सब्र करना सीख जाता है तो फिर मैं समझती हूँ ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर उसको जो है ना वो फिर कंटिन्यू कुछ नहीं होता, बस जो चल रहा है अच्छा, चलता सब्र भी उसी वक्त आता है जब आपको अल्लाह ताला पे तवक्कल होता है कि आगे उसने मेरी मदद करनी है, ये लोग जो हैं ये वसीला तो बनेंगे लेकिन मैं इनसे जाके मांगूं नहीं, बात ये मांगना है अल्लाह कि से है। देखिए रमजान के लफ्जी मायने क्या हैं? रमजान के लफ्जी मायने हैं जला देना। अब ये जला देना ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज को आग लगा दी। जला देने से मतलब है अपने गुनाहों को जला देना, अपने नफ्स के जो ताबे लोग हैं उन ख्वाहिशात को जला देना, आपने अपनी जो बुरी आदतें या आपने जो साल भर जो कुछ चीजें जो की जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझसे गलत हुई, उनको जला देना। ये एक्चुअली लफ्जी मायने रमजान के जला देने के इसी वजह से कि आप अपनी जो चीजें आप कर गुजरे उनको खत्म कर दे। जलाने से मतलब ये होता है कि उस चीज को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। लेकिन कोशिश करें कि फिर उन चीज़ों को एडॉप्टेड रखें, जो अच्छाई आ जाती है आपके पास उसको एडॉप्टेड रखें। ये नहीं है कि हमने सैरी कर ली, अफ्तारी कर ली, एक चीज़ उसके बीच में भी है बहुत कुछ। आपके पास यहाँ पर लोगों का एहसास भी है, रमज़ान एहसास का नाम भी है, और ये एहसास अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत कुछ आपकी नीयत के सिले में मिलता है। बेसिकली यही है कि हमें अपनी रूह की भी सफाई करनी है, हमें अपने आप की जिस्म की सफाई तो है, रूह की सफाई उसी वक्त ही मुमकिन है जब आप जो है तकवा अख्तियार करें। और बहुत से मामलात ऐसे हैं जो दुनियावी मामलात होते हैं, इनमें आपने नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होना है, अल्लाह के अहकाम मानने हैं। जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है इरफान रमज़ान, जो GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन है। आज दो हमारे बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो इरफान कामिल साहब भी हैं और साथ ही हमारे साथ हुमा अदनान भी हैं, और हुमा जो है बहुत अच्छा वो सिंगर भी हैं। मैं चाहूँगी हुमा हम आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ सुने भी ना, आप आज हमें नात सुनाइएगा ज़रूर, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे रमज़ान के हवाले से ही। एक तो इरफान भाई, रमज़ान आजकल आपका कैसे गुजार रहे हैं और आपके सहरी अफ्तारी कैसी होती है? मैं रमज़ान लोगों को भी ताकीद करता हूँ कि हमेशा हम बहुत सारी चीज़ों में सुन्नत ही अडॉप्ट करते हैं ना। हाँ हाँ। तो आप सुन्नत नबवी पे जितना रहेंगे, जिस चीज़ में आप उतना कुर्बत में रहेंगे रसूल अल्लाह की, और उतने ही शिफायाब रहेंगे रमज़ान के अंदर। तो मेरी जो सहरी होती है वो बिल्कुल वही 2 खजूर और 1 गिलास पानी होता है। माशाल्लाह, ये मेरी सहरी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच फ्रेश अप ऑल द डे। मैं सारे काम भी खाने करता में हूँ। कुछ नहीं खाते क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ पूरे दिन अपने जो काम होते हैं वो भी करने होते हैं। थोड़ा अगर शायद वो भी अगर आप सोने, क्योंकि रमज़ान में कहा गया कि सोना भी इबादत है जी। वैसे इबादत कहीं नहीं कहा गया, लेकिन रमज़ान के अंदर एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने कहा मेरे पास 7,000 दीनार है, ये मैं सदका करना चाहता हूँ। तो ये इससे बड़ी कोई नेकी है? और रमज़ान के दिनों में वो ये बात कर रहा था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जो इस वक्त अल्लाह की राह में सो रहा है वो इस 7,000 दीनार से ज़्यादा नेकी का मुस्तहिक है। बिल्कुल। आप देखें सोने की भी कितनी इबादत है रमज़ान के अंदर। देखिए ना, आजकल के दौर में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि लोग ना अपनी नींद भी नहीं पूरी करते, चाहे वो शहर हो चाहे गांव। जहाँ पर 4G आ गया है वहाँ पर तो अब मसला ये है कि रात में भी मोबाइल पे पहले देखना है कि सारी वो 1 मिनट की वीडियोस कैसी हैं कैसी नहीं है। मतलब अपनी नींद को भी हमने ख़राब कर दिया है। तो हुमा, आप कैसे स्पेंड करते हैं? नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर करें कि बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ सो के ही रोज़ा गुजार देते हैं। तो ये इबादत करना, इत्तेदाल हर चीज़ के अंदर ऐसा नहीं कि बस रोज़ा रख के सो गए, सेहरी के टाइम पे उठ गए जी हमने बड़ा महान काम कर अच्छा, नमाज नहीं जाया करनी अपनी, और क्या इबादत नहीं कर रहे हैं, वो फाका कहलाता है, रोज़ा नहीं। हर चीज़ की जो अभी हम शुरू में मार्फत की बात कर रहे थे, लोगों को अगर तहज्जुद की प्रैक्टिस करनी है ना तो इससे अच्छा महीना नहीं है। बिल्कुल। मार्फत
यानी असकर तहज्जुद का सहारा लेके आप जितनी चीजों को आगे नमाजों को सही कर सकते हैं ना, इससे अच्छा मंथ नहीं आता। क्योंकि ऑटोमेटिकली आप रात को बिल्कुल बहुत पैर उठ रहे बरकत होते भी हैं। होती है, इतना अच्छा महसूस होता है, आपको माहौल बहुत अच्छा लग रहा होता है, दिल करता है कि आप अच्छे अच्छे लोगों से बैठ के साथ बैठें, अच्छी बातें करें। अच्छा वहाँ पे ना छांटियाँ भी होने लग जाती हैं लोगों की, मैंने देखा है जो ज़रा से आपके साथ नेगेटिव लोग होते हैं ना, अल्लाह की कुदरत से वो खुद ब खुद आपसे दूर होने लग जाते हैं। और फिर आपको एहसास होता है हाँ मतलब मैंने अपना शायद वक्त इनके साथ रात में चाय पे बैठ के शीशा पे बैठ के हमने बिल्कुल ज़ाया किया इस वक्त ना। तो इन चीज़ों का भी हमें जो है ना ये ऑटोमेटिकली हमें लोग कहते थे कि और आप साल के 11 महीने खाते हाँ। हैं, सब पी रहे होते हैं, अल्लाह ने आपको हर चीज इनायत की हुई होती है, हर चीज दी हुई होती है। एक महीना तो कुछ अलग होके देखें उसमें, और अलग होने में आपको मजा आएगा। आप यकीन करें, आप लिटरली उसको एंजॉय करेंगे। आप अगर आप चाहते हैं, अल्लाह के काम मानने हैं ना बेसिकली, काम मानने। अल्लाह की जात कह रही है कि मैं अर्श से फर्श पे आ जाते हूँ, अल्लाह की जात कह रही है कि मैं पहले रुतबे पे आ जाता हूँ कि कोई है इस वक्त जो मुझसे मांगे। आप सोचे ना, अल्लाह की जात आपसे कितना मोहब्बत का इजहार कर रही है। तो आपको तो ये उम्मत के पास ना एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे ये रिवॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई इसको समझे तो बिल्कुल ये बात तो है। अच्छा हम आप ये बताएं कि बेसिकली हम एक चीज़ का देख रहे होते हैं, एक तो नाप तोल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेईमानियाँ हो रही होती हैं, और फिर ये है कि अक्सर हम कुछ शॉपिंग करते हैं वहाँ पर बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। यहाँ तक कि मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करती हूँ। मैंने फ्रूट वाले से बोला, मैंने कहा देखो अच्छा फल देना, गाड़ी से मैं नहीं उतर रही हूँ तो मैं आप पे भरोसा, मैंने लिटरली अल्फाज इस्तेमाल किए, आप पे भरोसा कर रही हूँ, आपने अच्छा फल देना है, वरना देखिए मुझे उतरना पड़ेगा गाड़ी से, तो आप मुझे जो है अच्छा फल खुद देते हैं, मैं आपके ऊपर ईमानदारी छोड़ रही हूँ। खैर वो आया, उसको ये नहीं पता था मैं चेक करूँगी मैंने जब फल चेक, ऊपर से 2-3 अच्छे फल, अंदर से वही इसने गले सड़े डाले। मैंने कहा आपको लगता था मैं चेक नहीं करूँगी, आपने भी सोचा चलो चला गया माल तो चला गया। मैंने कहा देखिए ये तो खैर अच्छी बात नहीं है ना, आपने इस तरह किया। तो उसको समझाया, मैंने को गुस्सा नहीं किया। फिर मैंने कहा मैं खुद गाड़ी से उतरूँ या आप अच्छा फल दे रहे हैं? मैंने कहा नहीं बाजी गलती होगी, मैं अच्छा फल दे देता हूँ। तो यहाँ पर एक ये वाली चीज़ कि मैं मुंह से भी कह रही हूँ कि आप मुझे अच्छी चीज़ दें, तो फिर भी आपने जो है बेईमानी की, तो एक छोटी सी बात है, पता नहीं कितनी बेईमानियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल। असल में मैं लोग तो कहूँगी कि बिल्कुल जी आप प्लीज कैरी ऑन। मेरे साथ भी एक रीसेंट एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं ना, तो हम चीज़ों को देख के बड़ा फैसिनेट हो रहे होते हैं क्योंकि वो हमें नॉर्मल मार्केट्स में इजीली नहीं दिखती। ऑनलाइन हमें बहुत अच्छी फैंसी चीज़ें दिख रही होती हैं। तो लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ सब लोगों को कि रिव्यूज़ पे मत जाएं, और जब तक आप कोई चीज़ अपनी आंख से देख के खुद ना ले लें। अब आप देखें, आप एक जगह पर मौजूद थी, लेकिन क्योंकि आपने खुद नहीं देखा था तो आपके साथ जो है वो स्कैम हो गया। अब मेरे साथ ही रिसेंट एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैंने अकॉर्डिंग टू पीपल्स रिव्यू मैंने एक चीज़ ऑर्डर कर दी, खाने की चीज़ थी वो भी, ठीक है। अब मैं एक ग्रुप पर हूँ, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लेडीज़ लाइक एंटरप्रेन्योर एंड दिस काइंड ऑफ लेडीज़ के वो जो अपना काम करती हैं, स्मॉल बिजनेस या जो भी है, ठीक है। अब हम जहाँ पर चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो लोग एप्रिसिएशन बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं। वहीं आ रही हूँ मैं कि अब जहाँ पे अगर कहीं पे बुराई या कोई आपसे गलती हो रही है ना, तो आप उसको भी लेना सीखें कि अच्छा अगर मैंने सही काम किया है, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझसे गलती भी हो सकती है, तो मुझे उसको भी सुधारना चाहिए। अब मैंने जो चीज़ ऑर्डर की वो लोगों के रिव्यूज़ पे कि बहुत अच्छे रिव्यूज़, अब मैं देख रही हूँ कि लोग इतने अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ मेरे पास आई वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी। अब मैं परेशान, मैंने कहा ये ऐसे कैसे कि लोग तो ऐसा इसके बारे में ये है वो है, इतना अच्छा टेस्ट है, स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, फलाने ढिमा के। अब मैं चुप, मैंने कुछ ही बोला, मैंने कहा चलो हो सकता है गलती हो गई होगी, लेकिन मैं देख रही हूँ पीपल कीप ऑन रिव्यूइंग ऑन सेम थिंग, बहुत अच्छा ये है वो है, तो मुझे आगे गुस्सा आपको पता नहीं आजकल रिव्यूज भी पेड होते हैं, पेड होते हैं, फेक होते हैं, रियल नहीं होते। ये पेड, लिटरली एक कंपनी का मुझे कॉल आया कि आपके अपने रिव्यूज़ के लिए आपको बढ़ाने, मैंने कहा नहीं, आई जस्ट वांट जेन्युइन रिव्यूज़ बिकॉज क्योंकि मैं अपना मेकअप का सैलून रन करती हूँ, तो वहाँ पर मैंने कहा नहीं, जो मेरे क्लाइंट है वो आपस में भी एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई भी फेक आएगा ना तो वो फौरन से पता चल जाएगा। ऐसा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल के सब लोग रियल में आपने बात कर रहे हैं। सच्चा रिव्यू दिया, उस पे भी वो कमेंट आ रहे हैं कि क्यों आपने सच बोल दिया भाई कि आप लोग जो है, मैंने बोला प्लीज स्टॉप गिविंग फॉल्स रिव्यूज। अगर कोई चीज अच्छी है तो आप अच्छा बोलो, ठीक है, सबका टेस्ट एक जैसा नहीं होता, किसी को स्पाइसेस पसंद होते हैं, किसी को पसंद नहीं होते, ठीक है। अब मैंने जो बोल दिया तो वो सबके सब में नहीं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। और ये मैंने कहा जब मैंने प्रोडक्ट की तारीफ की थी तब तो आपने नहीं बोला कि आपने तारीफ क्यों की, तो अब अगर आपके प्रॉब्लम है तो आप उसको भी तो सॉल्व करो ना, इसमें इतना हाइपर होने की या परेशान होने की क्या बात है, गलती भी हो सकती है। यहाँ पर हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है इरफान रमज़ान, GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हमारे साथ है इरफान भाई भी मौजूद है, साथ में हुमा अदनान भी है। हुमा, हम चाहेंगे आपसे हम नात ज़रूर सुने ना? जी, जी, बिल्कुल। जी जी। लम यादी नज़ीरो काफ़ी नज़रिन, लम यादी नज़ीरो काफ़ी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको सरे दूसरा जाना। अल बहरु अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा होश रुबा, मन बेकसो तूफा होश रुबा। मंझधार में हो बिगड़ी है हवा, मंझधार में हो या रसूल अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना। लम याद नज़ीरो काफ़ी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको सरे दूसरा जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा इरफान भाई, आजकल के दौर में आप क्या चीज़ ऐसी देख रहे हैं जो पिछले रमज़ान में और अब रमज़ान में आपको थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही हो? मुख्तलिफ तो देखें, एक चीज़ तो कॉमन होती है, वो लोगों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई, वो तो बड़ी कॉमन है। मुख्तलिफ ये नज़र आया, जो कि एक अच्छी चीज़ है, कि लोगों के अंदर देने का जज्बा बढ़ रहा है। और पिछले रमज़ान की निस्बत इस रमज़ान में मैंने देखा कि लोगों में देने का जज्बा बढ़ता जा रहा है, जो लोगों ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं चीज़ें। कुछ चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हों, लोग तो बहुत सारी चीज़ों को पॉइंटेड कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्प्यूट कर देते हैं। मैं कहता हूँ देखिए, कुछ चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं ना, तो अच्छे पैराए में देखें। अच्छा, यहाँ पे हमेशा- एक जी। चीज़ मुझे सिर्फ ये होता है कि कई ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो डायरेक्ट आपसे आके या कहीं पे कुछ सामान जो है वो बट रहा होता है, वहाँ पर आकर वो नहीं लेती हैं, वो वहाँ पर अपने आप को नहीं दिखाना चाहती हैं, लेकिन उनका होता है कि उनको किसी तरह से राशन मिले। यहाँ पर उन लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, जो मैं नाज़रीन जो बहुत ज़्यादा जिनका देने दिलाने का सिलसिला होता है, कि वो उन लोगों से उनके घर के नंबर्स लेकर उनको कोई ऐसा प्लान करें कि उनके अच्छा ये घर होता है। तक देखिए, पहुँचाएं। हर इंसान को इसमें अपनी जिम्मेदारी फील करनी चाहिए। देखिए, अपने ना कंफर्ट जोन से निकलें आप। इंसान को बेसिकली मुशक्क़त के साथ पैदा किया गया, ये अल्लाह की ज़ात ने कहा। ठीक, जब आपको मुशक्क़त के साथ पैदा किया गया ना, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। कंफर्ट जोन कैसे टूटेगा कि कुछ लोग आपकी नॉलेज में होंगे, कुछ लोग मेरी नॉलेज में होंगे, कुछ लोग इनकी नॉलेज में होंगे। आप अपने हिस्से का काम करें। आप कई दफ़ा मौला अली से भी किसी ने सवाल किया था कि मौला अली, ये हम आपके जैसे, उन्होंने कहा तुम मेरे जैसे नहीं बन सकोगे, तुम जैसे हो ना, तुम उसके अंदर अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो जो लोग आपके कांटेक्ट में, आपने अगर उन तक भी वो चीज़ें पहुंचा दी, जो लोग मेरे कांटेक्ट में, मैं करता हूँ और मेरा पूरा सेशन समझे इसी में जाता है ये, और मैं कहती कांटेक्ट, हाँ, ये देना, और वहां तक आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ पैसा पहुंचाना जिम्मेदारी नहीं है। आपको जहां तक अल्लाह ने जिस चीज की इस्तात दी है, आप उस दरवाजे तक जाइए, और बगैर किसी को बताए हुए। कई चीजें मेरे अपने घर वालों को नहीं पता होती हैं। आप भी अपना कुछ ऐसे ही सेवा बनाइए कि आप उस घर तक पहुंचिए, उन लोगों तक पहुंचिए। आप यकीन कीजिए कि वो आपके अगले जो 11 महीने हैं ना, आपकी कहते हैं ना, आप रिफ्रेश हो जाते हैं कुछ चीज़ों के अंदर, तजदीद होती है। तो हर चीज़ को एक तजदीद की ज़रूरत होती है। ये जो इबादत का महीना, ये भी तजदीद का महीना है
कि आप कुछ चीज़ों की जो तजदीद करते हैं उनको रिव्यू करते हैं, उसको रिन्यू करते हैं। तो हमारे ऊपर सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी अपनी है कि हम उन चीज़ों को, उन घरों को देखें, उन लोगों को देखें कि जहाँ तक हम वो चीज़ पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। आप पे, हम पे तो अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम घर पहुँचते हैं, हम ये नहीं पूछते कि हमें आज घर में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम कहते हैं खाना निकालो। आप समझ सकती हैं इस बात को। शुक्र अदा आज करना कुछ चाहिए, लोग हाँ। अपने एक वक्त से दूसरे वक्त को प्लान करते हैं खाने के लिए। वो कहते हैं कि पता नहीं हमारे घर में ये चीज अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। आप उस एहसास के साथ तो जाएं कभी। जब भी कहा गया कि 30 सेकंड का 30 सेकंड ऑफ सिन, द बिग सिन, जो सबसे बड़ा गुनाह वो इसराफ है। आप कोशिश कीजिए खुद भी इसराफ से बचिए। कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हुई कि आप बहुत लेविश अफ्तारियां करते फिरें। आप 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए की अफ्तारी, वो किसी के घर में जाएगा, उसका सवाब है। और दिखावे का जो चीज़ है ना, उसको ख़त्म करें। खत्म करें ना, कि ये यही तो है। इतना, मैंने इतना कपड़े इतने महंगे महंगे पहन लिए, मैंने इतने, आप उन्हीं चीज़ों को देखें। इस वक्त दौर, पहले मैं खुद ये बात कहती थी कोई बात नहीं, पहन लेने चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अब दौर बहुत जो है ना ख़तरनाक दौर आ गया। अब भी बहुत मुश्किलात हैं। तो हम सबसे यही कहेंगे कि आप अपने कपड़ों में, आप जो आप पहन रहे हैं, आप कम से कम इतने महंगे आउटफिट में से आप निकाल कर आप किसी को दे दें। आपने सादा लिबास भी आपने रेशमी पहना होगा ना, वो भी प्यारा लगेगा। देखें, जो आप करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च कर रहे कपड़ों आप इस वक्त इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हुए ना, मैं हूँ, आप हैं, हुमा है, जो दूसरे कैमरामैन हैं हमारे, बहुत सारी टेक्निकल टीम है। मैं आपको बता दूं, ये जो वक्त है जिसमें आप रसूल आले रसूल का नाम बुलंद करते हैं ना, इसका रिवॉर्ड आखिरत में दिया जाएगा। आप ब्रांड्स की बातें करते रहें, आप बिल्डिंग्स की बातें करते रहें, आप प्लॉट्स की बातें करते रहें, कोई रिवॉर्ड नहीं है उन चीजों का। अच्छा, जो आना होगा प्लॉट वो आएगा, जो मिलना होगा वो मिलेगा। है ना, बातें करने से कुछ नहीं होता। लेकिन आपको जब कहते हैं कि जहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ने कहा कि जब मेरे रसूल का और आले रसूल का जहाँ जिक्र होना शुरू करता है, मैं रहमत के फरिश्तों को उधर भेजना शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल। इन पे थोड़ी होगा, प्लॉट्स पे थोड़ी आएगा ये जिक्र। वो भी कह रही हूं, जाओ वहाँ पे प्लॉट की बात हो रही, पहुंच बहुत सारे प्लॉट्स आ भी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया था। हम तो बात करने लगेंगे तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ कश जामी शीरी के बहुत ही खूबसूरत सा ये तोहफा है, वो आप लोगों के साथ जाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। इरफान रमज़ान, GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन, और हमारे साथ बच्चे हैं, बच्चों के साथ गपशप होगी। और आज हमारे साथ 2 नए बच्चे हैं, मैं उनका भी तारुफ करवाऊंगी। मेरे राइट हैंड साइड पर है मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इनका माइक नहीं लगा हुआ? अच्छा चलिए, अब इसको माइक को पकड़ के बात करें। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। आपने रोज़ा रख लिया है या रोज़ा कुशाई होगी या नहीं? होगी है। कब हुई थी? लास्ट रमज़ान हुई थी। वाह माशाल्लाह। और हमारे साथ गबीर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गबीर, कैसे हैं? कहाँ गई आवाज़? चिड़िया ले गई? हाँ, ये चिड़िया ले गई आवाज़। चिड़िया ले गई थी? नहीं, फिर कौन लेकर गया था? हैं? अच्छा बताओ, आपकी रोज़ा कुशाई हो गई? नहीं, अभी रोज़ा रखना है। कौन से साल रखना है? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, इस साल रखोगे? इस साल पक्की बात है? अरे वाह, क्या बात है जी। गबीर जो है ना, आंखों से बातें करते हैं। हो गया जी। अच्छा जी, और आप कौन सी क्लास में हो? KG2 में। बहुत छोटा है माशाल्लाह से, लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ा है बच्चे में, है ना? गबीर में कॉन्फिडेंस किसने दिलाया है इतना ज़्यादा? हैं? नहीं पता? अच्छा, हाँ माशाल्लाह से। गबीर जो है वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और सब जो है ना इनके साथ बड़े घुल मिल कर रहते हैं। तो ऐसे बच्चे हमेशा मेरे देखा उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, जिस तरह हमारे अरियान में भी बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम सुपरस्टार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज आप मेरे लिए कौन सी पहेली लाए हो? अभी नहीं पूछ रहे हो, बताएं। लाए हैं पहेली? जी। ठीक है, जवाब रोज पहेली लाऊंगा। हाँ, रोज़ पहेली लाएंगे। मेरा इम्तिहान लेते, मैं तो इनका इम्तिहान लेने लगी, मेरे इम्तिहान लेने लग गए। अच्छा, और हमारे साथ मिरहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं?
ठीक हो, वाह। और एग्जाम्स तो हो गए होंगे ना सारे? खत्म। वो आज भाई मेरा शुक्र। इस्लामियत था। हाँ, इस्लामियत इस्लामियात का था। ओह इस्लामियत नहीं होता, इस्लामियत होता है। हाँ, इस्लामियात। आज आके ही मैं पढ़ा हूँ। हाँ, सब पढ़ लिया, सब एंड हो आज गया। लास्ट मेरा जीके मेरा मार्च 14 को। आज बताओ ना अच्छा। मैंने क्या किया। हम लोगों ने शर्ट से पेन लिया, पेन पे ना शर्ट से हम लोगों ने पूरा साइन कर दी, शर्ट अपनी। ओह, ये तो हम करते थे मैट्रिक में जाके, तुम लोगों ने अभी से शुरू कर लिया। अच्छा अच्छा। और हमारे साथ अशर भी मौजूद है। अशर, कैसे हैं आप? आपके पेपर्स हो गए सारे? जी मेरे सारे पेपर्स खत्म हो गए। वेरी गुड। अब आप कौन सी क्लास में जाओगे? अभी रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं नहीं, डिपेंड नहीं करता। इंशाल्लाह आप बोले, इंशाल्लाह मैं पास हो गया, बस हो गया पास। 5 में जाएंगे। और आप भी? दोनों 5 में। और आप अरियान? मैं 2 में। और आप अभी KG 1 में हो? नहीं, KG 2 में हो। अब आप 1 में जाओगे, है ना? आपके पेपर्स हो गए अभी? नहीं हो गए पेपर्स, बस समझे आप भी 1 पे चलेगा। और आप कौन सी क्लास में? 2। दिखाओ। 2 में है। अच्छा, तो अब आप 3 में जाओगे। आपके पेपर्स हो गए सारे? पेपर्स नहीं हुए अभी? अच्छा, नहीं, अभी इनके पेपर्स नहीं हुए हैं। आपका जो है वो कैम्ब्रिज सिस्टम होगा ना? कैम्ब्रिज सिस्टम है, O लेवल सिस्टम। हाँ, मेरे ख्याल में इसीलिए ना। ओके ओके, चलिए अब हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम अरियान से सुनेंगे पहेली। पहेली सुनाएंगे? पहले पूछूंगा। अच्छा, पूछे। देखा, ये मैं देखना चाह रही थी कि ये सही जुमला बोलता नहीं बोलता। हाँ, पूछे। वो कौन सा फ्रिज है जो बिजली से नहीं चलता लेकिन उसमें से ठंडा पानी निकलता है? बिजली से नहीं चलता और उसमें से ठंडा पानी निकलता है? कौन सा फ्रिज है? हाँ, फ्रिज तो एक ही नजर आ रहा है मुझे इस वक्त, है ना? स्कर्दू में चले जाओ। जी? स्कर्दू जगह है ना, स्कर्दू। इतनी ठंड होती है वहाँ पे, फ्रिज की जरूरत ही नहीं होती है। जहाँ रखोगे पानी ठंडा हो जाएगा। वो तो बर्फ भी ठंडा नहीं होता, हो जाएगा। वो बर्फ ही हो जाएगा। देखो, ऐसा बड़ा रेफ्रिजरेटर जरूरत ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ पे फ्रिज होता ही नहीं। बर्फबारी ज्यादा होती है। हाँ, बर्फबारी बहुत होती है, ठंड बहुत। अच्छा, कोई फ्रिज है ना जो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलता है? देखो, एक तो ये जवाब मेरा दुरुस्त हो गया ना। एक जगह ऐसी नहीं, जगह नहीं, आपने कहा फ्रिज। मटका, मटका ही है ना? लेकिन वो वाला मटका नहीं, पानी वाला मटका, ठंडा पानी करने वाला। तो और कौन सा मटका होता है पानी के अलावा? है मतलब मेरा जवाब से गलत किसी तरीके से कहना ही कहना है। अच्छा, होता भी है। कौन सा मटका होता है? अच्छा बताओ, तुम में से पता किसी को कोई मटका ऐसा है? इलेक्ट्रिक मटका। चाय वाला मटका। चाय वाला मटका होता है? पॉट होता है? नहीं, मटका होता है। मटकी चाय भी तो होती है ना। अच्छा, वो मटकी चाय होती है असल में। नहीं, मटका ही होता है, पानी वाला गढ़ा होता है मटका। वो पहले मटका को गरम करते हैं चूल्हे के अंदर डाल के, फिर मटके के अंदर चाय डालते हैं, चाय को उबाल के दूसरे मटके में डाल के देते हैं। हाँ, फिर वो सर्व। ये तो किसी ठंडे पानी की बात हो रही है, तो चाय पे आ गए। तो चाय पे पता नहीं कहाँ चले गए। कोई ठंडा इलाका होता है ना, उसमें आज रोजा ज्यादा ही लग रहा है। कोई ठंडा इलाका होता है, उसमें मटके में कोई सादा मटका होता है बड़ा सा, उसमें पानी डालते हैं और ऊपर एक प्याली रख देते हैं, उसके ऊपर वो छेद होता है, और नीचे एक वो नल के जैसा कुछ बना देते हैं, वहाँ से गिलास लगा के पी लेते हैं। और वो नेचुरल ज्यादातर गाँव में होता है। वैसे नहीं, गांव में भी मैंने एक वक्त में मैंने कोई बहुत ज्यादा मटके से पानी पिया। जरूरी है गाँव में होना चाहिए? नहीं, यहाँ पे रखे ना, क्यों गांव में क्यों रखे? हम अपने शहर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बिजली खर्च होती है, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही होती है, लोगों को ठंडा पानी पीना होता है। तो मैं कहूँगी कि अपने आप फ्रिज में रखने की बजाय पानी, क्योंकि फ्रिज पे ऊपर भी बोझ ना डाले, मटका इस्तेमाल करें। आप लोग मटके में पीते हो पानी या नहीं? आप लोग कोई मटके में पीता है? कूलर। आप पीते हो? वेरी गुड। और सुना है मैंने कि जो मटके से पानी पीते भी है ना, उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। मटके में थोड़ा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है पानी का। बिल्कुल सही। अलग हो रहा है थोड़ा सा। और कुछ कई लोगों का तो बिल 1 लाख से भी ऊपर चल जाता है। बिल तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई, ये तो बचाने वाली 6 लाख हो गए। 6 लाख बिल। अल्लाह खैर करे ना भाई ना। अभी हम 6 लाख में तो घट जाएगा, है ना? चले, अच्छा चले, आपसे हम कुछ सुनते हैं। 1 करोड़ का तो घर होता है, 1 करोड़ का तो घर होता है। हाँ, 1 करोड़ से भी पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे सुनाओ रल के सुनाओ उनारा लीदा, पढ़ना कसीदा
हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा एक आम बाले और एक खास बाले ओ जिड़ा खास बाले ओ सैयदा दलाले ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद, आप कुछ सुनाएंगे? हाँ जी, मोहम्मद भी कुछ सुनाना चाहेंगे जी। सुनाए तीसरा कलमा। तीसरा कलमा तमजीद। तमजीद माने बुज़ुर्गी। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और अब करशी की जानिब से बहुत सारे इनामात यहाँ पे बच्चों के लिए मौजूद हैं और बच्चे जो हैं ये इनाम अपने साथ लेकर जाएंगे। आपने भी कुछ सुनाना है? नहीं, आप तो वैसे भी चिड़िया के पास आवाज़ छोड़कर आ गए हो, है ना? नहीं छोड़कर आए आपके पास ही। अच्छा ठीक है, तो ये इनामात जो हैं ये जाएंगे बच्चों के साथ। करशी जामी शीरी का ज़बरदस्त सा इनाम है जो बच्चे साथ लेकर जाएंगे। जाते जाते अशर से हम सुनेंगे मन का बात। ठीक है जी जी। नात है, ओके। या नबी नज़र करम फरमाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी आप हैं मेरे आका सारे रिश्ते नातों से हैं प्यारा अपना नाता आप तो हैं आता है जिनको सबकी लाज निभाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। हमारे साथ हैं शेफ़ अली अब्बास जो बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपको रोज़ाना सिखा रहे हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज मज़ेदार क्या पकने वाला है? आज मज़ेदार में पक रहा है मीठा एज़ यूजुअल जो पिछले हम 4-5 दिनों से बना रहे हैं और आज करशी जामी शीरी हम रस मलाई बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है। यहाँ पे मेरे पास वाइट ब्रेड के मैंने रिंग काटे हुए हैं इसके, ठीक है, जो रसमलाई की शेप दे दी जी शेप के लिए आप ब्रेड का यूज़ कर लें जी जी। अगर आपके पास वो, और अच्छी से खूबसूरत से डिश भी निकाल लें जी। और उसके साथ साथ जो है वो मिल्क एज़ यूजुअल मैंने हल्का से गर्म पे रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास कस्टर्ड है, चीनी है, क्रीम है और ऊपर टॉपिंग करने के लिए पिस्ताचियो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पर कस्टर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने पिछले दिनों बताया था कि आइसक्रीम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इत्तेफाक से देख लिया मार्केट में चलो आया हुआ है ना, तो क्या इस रेसिपी पे भी हम आइसक्रीम पाउडर यूज़ कर सकते हैं या नहीं? चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी तो हम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें मैंने कहा ना कि लिबर्टी है। आइसक्रीम पाउडर और कस्टर्ड का ना एक वो डिफरेंस समझ नहीं आया क्या है।
आइसक्रीम पाउडर तो बेसिकली वो आइसक्रीम बनाने के लिए होता है, उसको आप ठीक है। बनाते हैं, फिर हाँ। उसके बाद उसमें आप क्रीम ऐड करते हैं, हाँ। फिर थोड़ा सा उसको टाइम टू टाइम ना आपको बीटर से या विस्क से उसको चर्न करना होता अच्छा, है, तब और फिर आप जाके वो उसको आइसक्रीम बनती है। रेफ्रिजरेट करें और निकालें तो वो ओके। एक सॉफ्ट पीक आइसक्रीम आपकी होममेड ठीक है। घर पे बन जाएगी। और जब हम ऐसी रेसिपीज में इसको डालें तो और ऐसे ही उसके रेसिपीज में डालें तो आपका It's just like a custard. इट्स जस्ट लाइक अ कस्टर्ड। ओके, सिर्फ ये है कि उसमें वो एक एक्स्ट्रा आपको फ्लेवर और आइसक्रीम की रिचनेस मिल रही है, अच्छा, एडिशनल उसके अंदर ही है। एडिशनल वो मिलेगी। और ओके, इसमें जो है वो कस्टर्ड में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सा फ्लेवर जो है वो इसमें वो यूज इस्तेमाल करना कर चाह रहे रहे हैं, हैं। ठीक है। तो आज हमने कौन सा फ्लेवर लिया है? हमने जो है वो मेनली हम लोग जो ले रहे हैं वो वेनिला Vanilla फ्लेवर ले ले रहे हैं। रहे हैं। वेनिला इसमें फ्लेवर neutral जो है वो होता है ना, सबके साथ बिल्कुल। न्यूट्रल होता है, हाँ। और उसमें आप मतलब एक्सटर्नल फ्लेवर्स को ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक हो गया। शुगर में इसमें जो है वो अच्छे खाने के चमचे यूज़ कर रहा हूँ। दूध मेरे पास 1 लीटर दूध है, नीम गरम पे हमने रखा हुआ है, और उसको इस सही तरीके से है। हम मिक्स करके गरम करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो है वो मैं कस्टर्ड ऐड कर लूँगा। कस्टर्ड का सिंपल मेथड ये है कि आपने थोड़ा सा डाइल्यूट किया हुआ हो पानी के अंदर। ऐसा भी नहीं हो कि आपने 1 कप पानी के अंदर जो है वो 2 चमचे डाले में, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप उसको डाइल्यूट कर लीजिए, और फिर जब दूध में या लिक्विड में उसका जोश आने लगे तो आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जैसे कि हम कॉर्नफ्लोर को डालते हैं और थिक करते हैं। और फिर तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट जो है वो इसको कुक करना होता है, ताकि कस्टर्ड का जो लिक्विड मिक्स है वो अच्छे से जो है वो कुक हो जाए इसमें। इस तरीके से हम उसको स्लो पे कुक कर रहे हैं। शुगर मैंने ऐड की हुई है। अच्छा, इसमें शुगर ऐड कर ली, और ये पूरा क्रीम मैं ऐसा इसमें thick हो एंड में जाएगा। ऐड करूँगा जब मेरा कुकिंग का काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे घर पे आपके पास टाइम होगा, रूम टेम्परेचर के बाद आप इसमें क्रीम को ऐड करें। ठीक है, सही है। और और अगर ये आप क्रीम ऐड कर रहे हैं, फ्रेश क्रीम या व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर करें कि वो हीट कंसिस्टेंट हो, हीट पे स्टे करे। अच्छा, क्यों ये भी कोई फर्क अक्सर होता है? व्हिपिंग क्रीम होती है वो हीट से हट जाती है। ये कैसे पता चलेगा? टेट्रा पैक में आपको क्रीम मिलती है, हाँ, आप वो वो नहीं यूज़ कर लें, होती। वो नहीं वो होती। सिंपल होती है, क्योंकि ये सेम क्रीम होती है जो हम दूसरी सॉसेज या पास्ता के अंदर भी यूज़ करते यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सही है। और सेम टाइम पे मैं इसका करशी जामी शीरी इलायची फ्लेवर इस पे ऐड कर क्योंकि लेंगे, मैं- बिल्कुल। देखिए, जी, जैसे ताकि वो करशी जामी रसमलाई शीरी, को जो है वो एक अच्छा इलायची का जो है वो एक फ्रेगनेंस दे। Essence आपने दे हस्बे जायका यूज़ करना है। मैं तकरीबन इसके अंदर आप समझ लें कि 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो इसमें मैं यूज़ कर ठीक रहा है। हूँ। और दूसरा ये भी कि करशी जामी शीरी जो है वो 100% प्योर अजजा से तैयार होता है, तो ये कि जब आप उसे खानों में भी डालेंगे, मतलब खाने से हम मीठों में डाल रहे होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा फ्लेवर भी देते हैं और साथ साथ खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि खाने में बहुत ज़्यादा जो है ये फ्लेवर को इन्हांस कर देता है। और बाकी ये है कि आपने सहरी हो या इफ्तारी हो, आपने करशी जामी शीरी ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये इतना रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा पीकर, और सबसे ज़्यादा आपके जो है जो ताकत आपको वो भी देगा। इसके साथ ही भी जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक से जाने से पहले मैं ऐसा थोड़ा करते सा हैं। इसमें जो है वो हाँ, ऐड इसमें कर दूं। कर लें, ठीक है। करशी जामी शीरी जो रेड वाला फ्लेवर है उसको, ठीक है। और ये भी मैं तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून में ऐड कर रहा हूँ, सही ताकि है। अच्छी रेडनेस उसको जो है वो सॉस को थोड़ा सा कलर मिल जो है जाए, वो थोड़ा सा। ऐड हो जाएगा। और तो अब ये रसमलाई हो जाएगी थोड़ी कलरफुल और मज़ेदार। जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है इरफान रमज़ान, GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन, और बन रहे हैं रसमलाई। अच्छा, रसमलाई में आपने इस्तेमाल किया है डबल रोटी। डबल रोटी, वाइट स्लाइस ब्रेड को मैंने रिंग कट कर लिया है है। या इसको डबल किया आपने? ये सिंगल हैं, ये सिंगल स्लाइसेस हैं। single आप slice घर है, में कोई भी ओके। कटर या कोई भी जार का कोई ढक्कन है, उसके है। उससे आप इसके रिंग काट सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस तरीके से इनको स्टैक कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से मैं इनको लगाते जा रहा हूँ। फ्रेश स्लाइस ब्रेड आपने लेनी है, और आप कोई दूसरी ब्रेड भी ले सकते हैं, अगर मतलब मिसाल के तौर पे
बात करें कि इट्स लाइक अ ब्रेड पुडिंग एक्चुअली, देसी ब्रेड पुडिंग बन गई है बेसिकली देसी अनबेक जिसको हम कहते हैं हाँ। थोड़ा सा। और वैसे तो ये रसमलाई है, लेकिन ये क्योंकि जारी बात है हम देसी बात कर रहे हैं तो रसमलाई, और आप इंग्लिश में देखते हैं तो वहाँ पे ब्रेड पुडिंग जो है वो ऐसी हो जाती है। हाँ स्पून मुझे जी जी जी, ये कौन ले सा वाला? लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, ये वाला स्पून। अच्छा इसमें अगर क्रीम डाल इसमें लिक्विड जो है वो हमने जो है वो बिल्कुल इसका रनी रखा हाँ, हुआ ये होता है, इसको बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। थिक नहीं किया। थिक नहीं कस्टर्ड करना से आपने वो फिर बिल्कुल रसमलाई का कस्टर्ड मज़ा नहीं ट्राइफल होगा की ना। तरह हाँ। या जो है लबेशीरी की तरह आपने जो है वो उसका थिक कस्टर्ड नहीं करना है, ठीक है। इसको रनी रखना है ताकि वो एक सॉसी सा जो इसके अंदर टेक्सचर है वो आता रहे। जैसे कि मैंने कहा कि आप रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए तो आप इसके अंदर क्रीम ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास एक पैकेट यानी कि 200 ग्राम क्रीम है। इतने मिक्सचर के अंदर मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी तो वो भी इसको थोड़े से रिचनेस और थिकनेस फ्लेवर देगी। दे देंगे, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया। अगर आप विपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं जो मार्केट के अंदर फॉर आइसिंग और इस पर्पस के लिए यूज़ होती है, तो फिर आपने शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है क्योंकि उसके अंदर जो है वो ऑलरेडी शुगर एडिड होती है। ये जो क्रीम मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर शुगर एडिड नहीं है। ठीक है। और करची जामी शीरी हमने यूज़ किया है, इसमें हमने इलायची फ्लेवर यूज़ किया है, वो एक इलायची एसेंस देगा। और जो रेगुलर हमारा रिवायती रेड कलर वाला करची जामी शीरी है उससे हमने इसको कलर भी दिया है और उसने इसके फ्रेगनेंस को और बढ़ा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छा, बहुत ही ये ज़बरदस्त लगाने के बाद आपने जो है जो सॉस है उसको सबसे पहले जो है वो इस तरीके से अपने ब्रेड के ऊपर स्प्रिंकल करना है आपने ताकि वो इवनली हो जाए। तो लिक्विड ही आपका सॉस होगा तो वो अच्छे से ब्रेड जो है उसको जस्ट कर लेगी, सोक हो जाएगा उसके अंदर। नाइस। और ये रसमलाई जो है ये बिल्कुल तैयार है, देखें। और आपने इसको घर पे ट्राई करना है और हमें फीडबैक भी दिया करें। आपको जब रिपीट रेसिपी देखनी हो तो आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। और साथ ही इसके बाद गार्निश होगा ये विद, इसको गार्निश करेंगे मज़ीद हम करची जामी शीरी से। और इस पे अब सेकंड लेयर लगनी है। अच्छा, भी एक और लेयर भी लगेगी। एक और लेयर लगनी है, तो ओके, इस तरीके से हम इसमें मज़ीद एक लेयर लगाएंगे। आप पूरा इसको यूँ कवर कर लीजिए ठीक है दूसरी लेयर के साथ। और फिर सेम आपने रिपीट करना है। आपने इसी तरीके से जो है जो इसका लिक्विड मिक्सचर है वो आपने इसमें डालना है, उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। और फिर आपने इसको करने के बाद जो है वो डिश आउट करने के बाद इसको आप गार्निश बेशक नहीं कीजिए, आप इसको रेफ्रिजरेट कर दीजिए। गार्निश आपने करनी है जब आप बिल्कुल सर्व कर रहे हो। और इस तरीके से जो उसके रिंग्स हैं, इंडिविजुअल रिंग्स के ऊपर आपने जो है वो इस तरीके से इसकी इनको सेट करना है। इस तरीके से आप डालते हैं और पिस्ता भी इसके ऊपर ऐसे डालते हैं। मज़ीद एसेंस के लिए जो करची जामी शीरी इलायची है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर एंड में ड्रिल करूँगा ताकि वो मज़ीद जो है वो इलायची और उसकी एक फ्रेगनेंस, एक फ्लेवर दे दे उसमें। ये आपने बिल्कुल सर्व करने से पहले जो है वो यूज़ करना है। इस तरीके से आप जो है वो मीठों के अंदर करची जामी शीरी को इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह की डिशेस बनाने के लिए। और अगर आप कोई अपनी तौर पे रेसिपी भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली हमारा आइडिया देना आपको काम है कि आप किन किन तरीक़ों से जो है वो करची जामी शीरी को अपनी रूटीन में, अपने बेवरेजेस में, अपने डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लग रही है। सो ब्रिलियंट, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। बहुत ही कहते हैं ना कि दिखने में खाना अच्छा हो तो खाने में वैसे ही मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। और वैसे भी शेफ़ अली बास का हाथ का खाना जो है वो यकीनन बहुत अच्छा होगा। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन यहाँ पर लोगों से सबसे बहुत सुना है मैंने, क्योंकि हमारा रोज़ा होता है, हम ट्राई नहीं कर सकते। तो अली बास साहब हमें कब खिला रहे हैं खाना? वैसे आप इंशाल्लाह जब बोलें चलिए किसी डिश में लेकर चली जाऊंगी साथ में। ये ज़्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा बेहतर। हाँ, इसका मतलब अली बास साहब कह रहे हैं बस टाइम नहीं है आजकल। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा आपके हाथ का भी ज़रूर हम खाना खाएंगे। लेकिन ये है कि आप ट्राई करेंगे नाजरीन तो हमें फीडबैक देंगे कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। इसके साथ ही चलिए इतना ही, हमें इसको हम साथ में जामी शीरी रखेंगे नहीं रखेंगे? हाँ जी बिल्कुल जी, ओके जी, हो गया।
जी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है और आज के लिए इतना ही। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहेंगे GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। तो सो ऑल ऑफ यू स्टे विद अस। रहमत खुदा के बन कर है छाया, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान।